एक बार सोच कर देखिए, अगर हमने विराट सर को वाकई खो दिया होता, हमें कोई सबूत तो मिलता। पुलिस ने उस खाई में जाकर हर जगह ढूंढा, उन्हें कुछ नहीं मिला। इसका मतलब साफ है ना, विराट सर को किसी ने तो बचाया होगा। और ये रणवीर ही विराट है। आप लोग नहीं मानना चाहते क्योंकि इस वक्त सब परेशान है, वो मैं समझ सकती हूँ। अमृता, परेशान हैं सब लोग क्योंकि हम उन दो लोगों के बीच में फंसे हुए हैं जो हमें बर्बाद करना चाहते हैं। और आज तुमने भी एक झटके में टेक ओवर के पेपर साइन कर दिए। अरे वो तो अच्छा है कि रणवीर ने उन पे साइन नहीं किया। हाँ, वो साइन नहीं करेंगे ना। अगर उन्हें कुछ भी याद आ गया तो वो नहीं साइन करेंगे अभी। नहीं बेटा जी, आप इस बात को लेकर कुछ ज्यादा इमोशनल हो रही हैं। जरा सोचिए, वो पेपर्स आपने प्रिपेयर किए थे, हो सकता है कि रणवीर को उसमें कुछ ऐड करना हो अपने फायदे के लिए, या वो कुछ ज्यादा ही हड़पना चाह रहा हो हमसे, इसलिए साइन नहीं की हो। बिल्कुल ठीक कहा है जी आपने। अमृता ने आज जो भी किया उसकी वजह से आज हम ऑलमोस्ट सब कुछ हार चुके थे। नहीं अबीर, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सब कुछ मैंने जानबूझ के किया। मैं जानती थी ना कि अगर विराट सर को कुछ याद आ गया तो वो साइन करेंगे नहीं उन पेपर्स पे। हमें नुकसान पहुंचाने का तो सवाल ही नहीं उठता। अमृता, अगर तुम गलत निकली तो वो सच में विराट नहीं रणवीर हुआ तो? भाभी, आप भी उसे इस घर का बेटा मानती है, लेकिन जरा सोचिए, 1% भी अगर चांस है कि वो रणवीर अरोरा है, फिर क्या होगा? और वो लड़का बुद्धू नहीं है। हम लोगों ने इतनी बार उसके सामने बोला है कि उसकी शक्ल आहूजा एम्पायर के वारिस से मिलती है। जरा सोचिए, अगर उस लड़के ने इस बात का फायदा उठाया तो क्या होगा? ताई जी, मैं जानता हूं कि आप दिल से चाहती हैं विराट भाई वापस आ जाए। यकीन मानिए, हम सब भी यही चाहते हैं। और मैं बिल्कुल इनसिक्योर नहीं हूं। मुझे नहीं फर्क पड़ता मुझे कुछ मिले या नहीं मिले, बट जैसा लगता है कि मॉम ठीक कह रही। आप लोग खुद ही सोचिए, क्या हमें ये रिस्क लेना चाहिए? आप लोग पहले भी एक बार सब कुछ गंवा चुके हैं, बहुत मुश्किल से ये सब वापस मिला। मैम, अमृता, सबसे बहस करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। कोई नहीं समझेगा। अब जो भी करना है सबसे चुपके करना है। अमृता, विराट की याददाश्त वापस लाने के लिए तुम्हें जो करना पड़े करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। उसे कुछ याद नहीं है, लेकिन जब वो आज तिलक लगाने के लिए मेरे सामने झुका ना, तो उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि उसे अपनापन महसूस हो रहा है। उसे पुराना कुछ याद नहीं है और हमें उसकी मदद करनी होगी। हम मदद करेंगे। मुझे भी लगता है कि उन्हें कुछ तो याद आ रहा है। हाँ। क्योंकि लेकिन वो मोहन भैया ने कब मानवी और विराट सर को वॉशरूम का रास्ता बताया? मुझे तो याद नहीं। झूठ बोल रहा है वो। लेकिन वो नया है ना, इसलिए उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है उसके साथ। वो एजेंसी से आया था ना, हम उस पर नजर रखेंगे ना। क्या पता वो उस मानवी से मिला हुआ। हाँ। मैम, मेरे पैसे मिल जाते तो। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, तुम बस उन लोगों पर नजर रखो। वो तो रख रहा हूँ मैम, पर आज जो किया है उसके लिए थोड़ा इनाम मिल जाता तो। इनाम चाहिए? अकाउंट चेक कर लेना आपने। ठीक है मैम। हाय डॉक्टर, आप दवाइयाँ लाए हो? ये लो।
बट ध्यान रहे बहुत स्ट्रॉन्ग सेडेटिव्स हैं, डोज ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आई डोंट केयर। मेरे प्लान को उसके अंजाम तक पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि विराट की याददाश्त वापस नहीं आनी चाहिए। उसे अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए। वो किससे प्यार करता है, किससे नफरत, कुछ भी नहीं। तभी तो मैं उससे वो करवा पाऊंगी अमृता और आहूजा के खिलाफ जो मुझे चाहिए। लेकिन क्या? आई नो अभी आप यही कहेंगे कि इस दवाई से उसके लिवर और किडनी पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है, बट इससे क्या? आई रियली डोंट केयर। टेस्ट की रिपोर्ट के हिसाब से इस दवाई से उसका किडनी फेलियर भी हो सकता है और वो मर भी। नहीं, वो मरेगा नहीं। अगर उसे मरना होता ना तो वो उसी दिन मर जाता जब वो खाई में गिरा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो मुझे मिला और अब मैं उसे मरने नहीं दूंगी। अब मुझे उसके हाथों बहुत कुछ करवाना है। अमृता को तड़पाना है, पल पल उसे रुलाना है और उसी के हाथों उसके परिवार को बर्बाद कर देना है। डोंट वरी डॉक्टर, इन सब में ना आप कहीं भी नहीं फंसोगे। इनफैक्ट आपको तो आपकी मुंह बोली रकम मिलेगी। थैंक यू। आज पहली बार मैंने रणवीर की आंखों में बगावत देखी है। अब इससे पहले कि वो अमृता का विराट दोबारा बन जाए, मुझे उसे अपने काबू में ही करना होगा। हाँ, बंदेज ऑर्डर करना। फैब्रिक की क्वालिटी देखकर वो अप्रूव करना वेंडर। थैंक यू। हाँ थैंक यू। जल्दी ऑफिस कौन आएगा? दिन में हम कभी भी आया और ये जगह ये तो जानी पहचानी बिल्कुल नहीं लग रही। हाँ तो कुछ भी जाना पहचाना नहीं लगता सिवाय इसके। क्यों? छुप के खड़े रहने की जरूरत नहीं है, अंदर आ सकते हैं आप। कैसे मुझे तुम मिल गए, 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 कैसे मुझे तुम मिल गए। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मेरे दिमाग के साथ खेलना बंद करो। तुम चाहती क्या हो? तुम क्यों मुझे वो साबित करने पे तुली हो जो मैं हूं नहीं? सीरियसली अमृता, ये सब फनी लग रहा है तुम्हें? तुम्हें आइडिया भी है कि तुम्हारे आने से पहले मेरी लाइफ कितनी सॉर्टेड थी? ढंग से जी पाता था, सो पाता था, उठ पाता था, बैठ पाता था। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, सो नहीं पाता हूं मैं। नींद से अचानक से उठ जाता हूं, सपने देखता हूं डरावने से। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम और तुम्हारा वो परिवार जैसे मेरा कुछ। Just stop smiling. क्यों? देखिए, लोग स्माइल तब करते हैं जब वो खुश होते हैं, और मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो स्माइल करूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। आप भी। अपना ये सड़ा हुआ सा एटीट्यूड ना किसी और को दिखाना, I won't take it. फिलहाल तो आप ही हैं यहाँ पे, ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास। और मैं नहीं आई, आप खुद अपने पैरों पे चल के यहाँ मेरे ऑफिस आए। तो ये जो आपका वो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर था, वो आपने ही डिफाई किया। और मैं आपकी तरह गुस्सा नहीं कर रही, चिल्ला नहीं रही। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। I don't love any of it, Miss Amruta. और अगर आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो तुम्हारी वजह से खड़ा हूँ, just because of you. क्योंकि वो तुम ही थी जो मेरा पीछा कर रही थी, like a bloody stalker. पहले जेंट्स वॉशरूम में घुस आई, उसके बाद लिफ्ट में घुस आई, उसके बाद मेरे को वो अजीब सी फोटोज, वीडियोज that I use shit, ताकि मेरे दिमाग में ये सारी बातें भर जाए और मैं और कुछ सोच ही ना पाऊँ। तो guess what, Miss Stalker?
अगर आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना इन योर गॉडडैम ऑफिस, इट्स ऑन यू। काम डाउन विराट सर। विराट नहीं हूँ मैं। Listen, I'm sorry, I didn't mean to hurt you. मैं डॉक्टर को बुला। Wait. Just wait, okay? आंटी संभल के, आपको लगी तो नहीं? अरे तुम यहाँ? आपकी लाडली उजाऊ उसमें तो मिलती नहीं है, तो उसे ढूंढने के लिए यहीं आ जाता हूँ। तो ही ठिकाने है उसके। पर आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। अमू तो यहाँ नहीं है। अबे बेटा, पता नहीं मेरा जी क्यों इतना घबरा रहा है, अजीब सी बेचैनी हो रही है, पता नहीं क्यों। अरे नहीं आंटी, रिलैक्स, टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। हाँ, सब कुछ ठीक ही होना चाहिए। वैसे एक बात की राहत मिल गई है कि बबीता जी ने भी ये मान लिया आखिरकार कि वो लड़का विराट नहीं है। कोई है? What the hell is this? इतना बड़ा एम्पायर है, मैं टेक ओवर करने वाला हूँ, कोई स्टाफ नहीं है तुम्हारा? इतने सुबह सुबह कौन आता है ऑफिस? ओके ओके, रिलैक्स, चिल्लाओ मत। सॉरी, I'll call the doc. डॉक्टर, रणवीर दिस साइड। एक इमरजेंसी है, someone is injured, मैं आपको एड्रेस भेज रहा हूँ, आप प्लीज जितना जल्दी हो सकता है वहां पहुंचे। या लुक, डॉक्टर वहां से निकल रहा है, मैंने उसे एड्रेस भेज दिया है, वो रास्ते में है, बट I'll have to help you, okay? अमृता, just look at me, देखो मुझे, कुछ नहीं होगा तुम्हें, या? दिखाओ। मैं खो गया, जाने किधर तू मेरे पास है अभी, तो लम्हे Okay, it's done. देखो, पाँव दो पाँव। कुछ भी तेरे बिन नहीं, न तेरे बिन रहना जी, न और कुछ कहना जी, के जगते जगते मैं उम्र बिता लूं, न एक पल चैना जी, है साथ में रहना जी, के जगते जगते मैं उम्र बिता लूं, जो बाकी सांस है अभी वो तेरे पास है अभी, मुझे अब हो गया यकीन कि तेरे बिन मैं कुछ नहीं, न तेरे बिन रहना जी, न और कुछ कहना जी, के जगते जगते मैं उम्र बिता लूं। क्या बैंकर तुम? वो निकल गया है, डॉक्टर रास्ते में होगा, कॉल। विराट सर, मुझे पूरा यकीन है एक दिन आपको सब याद आ जाएगा।
और आप मेरे पास लौट आएंगे। अबीर बेटा, गर्मा गर्म वड़ा पाव खा लो। क्या? ठीक है मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? आंटी, ऑफिस से फोन आया था, अमृता को चोट लग गई है। हमको? थैंक यू विराट सर। रणवीर, हाँ? सर पुलिस आई है। क्यों? हमें भी श्योर होना पड़ेगा ना, किसी ने जानबूझ के आपको ये चोट ना पहुंचाई हो, इसलिए पुलिस को इन्फॉर्म किया है। डॉक्टर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये सब तुमने किया है ना? जस्ट बिकॉज मैं माना नहीं कि मैं वो विराट हूं तो तुम ये सब करोगे, मेरे साथ धमकाओगी मुझे। आओ! आपको लगता है मैं ये सब करूंगी आपके साथ? मुझे लगता नहीं है, अरे 100% श्योर हूं मैं, ये सब तुमने ही किया है। क्यों करूंगी मैं ऐसा? ये सवाल तुम खुद से क्यों नहीं पूछते हो? अगर तुम मुझे लिफ्ट में बंद कर सकती हो, जेंट्स वॉशरूम में घुस सकती हो, मानवी के फोन से मुझे गलत मैसेज भेज के एक गलत लोकेशन पे बुला सकती हो, तो तुम कुछ भी कर सकती हो मुझे धमकाने के लिए अपने मरे हुए पति की। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ मैं सोच नहीं रहा हूँ, फैक्ट्स बता रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारे सामने, तुम्हारे मुंह पे। तुमने ही किया ये सब। एंड लेट मी जस्ट टेल यू, ये जो तुम कर रही हो ना, इससे किसी का कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, मैं आपका गुस्सा समझती हूँ। जब हम पहली बार मिले थे ना, मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा था जैसा अभी आपको हो रहा है। मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में ना ये फालतू का कंफ्यूजन नहीं चाहिए। हम पर है ना कंफ्यूजन, अब क्या करें? लड़े रोज या फिर दोनों मिलकर ये कंफ्यूजन खत्म करते हैं ना? तुम्हारा वो विराट क्या करता? आप क्या करेंगे? मैं लड़ूंगा, रोज लड़ूंगा, पर तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। विराट सर भी यही करते हैं। लड़ाई ही तो शुरुआत थी हमारे प्यार की। लेकिन रणवीर यहाँ आया ही क्यों? हमसे क्या पूछ रही हो? जाओ पहले उससे पूछो ना कि वो अमू के ऑफिस में कर क्या रहा था। एंड हु आर यू? अमू की आई। और तुम अपने कान खोलकर सुन लो, दूर रहो मेरी बेटी से, और तुम्हारे उस रणवीर से भी कह देना। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? इतनी देर क्यों लगा रहे हैं आप? मुझे अपनी बेटी से अभी के अभी मिलना है। मैं जा रही हूँ। मैडम आप रुकिए, पहले हम आपकी बेटी का बयान दर्ज करेंगे, उसके बाद ही आप जाके मिल सकते हो। आकाश, जाके उनका बयान दर्ज कीजिए। यस सर। सवाल तो मेरे पास भी बहुत है, पूछ ही लेती हूँ। भवानी जी प्लीज, अभी नहीं। नहीं ताया जी, भवानी आंटी बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि हमारे ऑफिस में कर क्या रहा है। आज तो कोई मीटिंग प्लान भी नहीं थी। ऑब्वियसली तुम्हारी अमृता ने बुलाया होगा ना मेरे रणवीर को। यही तो वो करती है, राइट? उसे बुलाती है, अपनी झूठी झूठी बातों में फंसाती है, फिर विराट सर बोल बोल के इसे उकसाती है। आई एम श्योर आज भी यही करने के लिए बुलाया होगा इसे। अगर यकीन नहीं आता है ना, तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं। ओके? हाँ, ये सही रहेगा। मंगाओ, वीडियो मंगाओ और इन दोनों को जेल पहुंचाओ।